हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और इसमें जो जो टर्म यूज होते हैं उनको पहले समझते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, इसमें होता है मूलधन। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं। और रेट, दर, दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। और समय, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, इसे टी से डिनोट करते हैं। और मिश्र धन, मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में और इसको ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए, चलिए इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100 होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, SI बराबर होता है PRT बटे 100 होता है। प्रिंसिपल, रेट, टाइम बटे 100 हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर होता है दोस्तों, अमाउंट बराबर होता है बोले तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जब जुड़ता है तो अमाउंट बनता है। और देखिए, इसमें हम हमेशा मूलधन को 100% मानते हैं। मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। तो चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं, और जिससे आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। तो चलिए, अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स। देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। देखिए, इसमें ब्याज पूछा है तो इसका फॉर्मूला बताया ही हूँ। SI बराबर होता है PRT बटे 100। तो देखिए, SI पूछा है तो SI बराबर हो गया मूलधन, मूलधन कितना है 2250, मूलधन गुणित दर कितना दिया है 3%, मूलधन गुणित दर गुणित समय 2 साल दिया है बटे 100 हो जाएगा। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 इसको काटेंगे, 5 चक्को 20, 5 चम 25, ये 5 दूनी 10 हो गया है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका साधारण ब्याज क्या हो गया, कितना आ गया 4 तियाँ 12, 120 और 15, 135। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका साधारण ब्याज आ गया 135 रुपये। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना आसानी से हमने साधारण ब्याज निकाल लिया है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों। देखिए, 75,000 रुपये की राशि पर 2.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला क्या है, SI बराबर होता है PRT बटे 100। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। SI पूछा है तो SI बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है 75,000, मूलधन गुणित दर कितना दिया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
तीन दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो गया, तो 8/3। मूलधन गुणित दर गुणित समय कितना दिया है, 5 साल। मूलधन गुणित दर गुणित समय और बट्टे 100, तो 100 को यहाँ रख देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 एकम 3, 25 तियाँ 75, 250 बार में कट जाएगा। तो देखिए इसका कितना आ जाएगा आंसर, 250 गुणित 8 पंचे 40, 250 गुणित 40 कितना हो जाएगा, 0 0, 25 चक्को 100, 10,000। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका इंटरेस्ट आ रहा है 10,000 और कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट लाते हैं जिससे आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4.5% की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया SI बराबर PRT बटे 100 हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साधारण ब्याज पूछा है, SI बराबर हो जाएगा मूलधन दिया है 2400, मूलधन दिया है 2400, मूलधन गुणित दर कितना दिया है, 4.5%। मूलधन गुणित दर गुणित समय 4 वर्ष 6 माह, तो कितना हो गया। इसको माह में पूरा चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो गया। इसको माह में चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए माह में चेंज कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 12 चको 48, 12 चको 48 और 6 54 बोले तो 54 मंथ हो गया। 54 मंथ हो गया फ्रेंड्स, लेकिन इसको ईयर में लेना होता है तो 12 से भाग कर देंगे। मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100 हो गया। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और चलिए देखते हैं। और देखिए जब ये 0 हटेगा तो यहाँ पर नीचे 10 का गुणा हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 नम 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 12 दूनी 24 और ये 24 कट गया। तो देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया फ्रेंड्स, कितना हो गया, 54 गुणित 9, तो कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इसका, 5 नम 45, 450 और 36, 5 नम 45 और 36, 486। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना आसानी से इतने अच्छे और बड़े बड़े क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, और इतना सिंपल वे में आपको कोई नहीं समझाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए इसमें क्या बोला है, गैर लीप वर्ष बोला है फ्रेंड्स, मतलब नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में जानते ही हैं आप, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, 365 दिन होता है, और लीप ईयर में 366 दिन होता है। तो नॉर्मल ईयर बोला गया है, गैर लीप ईयर मतलब 365 दिन लेना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, गैर लीप वर्ष के 73 दिनों के लिए 48,750 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पूछा है, तो ऐसा ही बराबर PRT बटे 100 होता है इसका फॉर्मूला। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा मूलधन 48,750, मूलधन गुणित दर 16% दिया है, मूलधन गुणित दर गुणित समय
73 दिन दिया है फ्रेंड्स, लेकिन इसको ईयर में लेना होता है फ्रेंड्स। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि साल में लेते हैं। तो इसको 73/365 कर देंगे क्योंकि इसको ईयर में चेंज कर दिए हैं। मूलधन गुणित दर गुणित समय और बट्टे 100 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 नौ 45, 3, 5 सत्ते 35, 2, 5 25, 5 25 कट गया। और देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 बट्ठे 16। और देखिए फिर 5 से काटते हैं। देखिए 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 बचा 4, 5 नौ 45 और 2, 5 25, 195 12 में कटा, 73 का 73, 73 एकम 73 हो गया। तो देखिए इसका एसआई कितना आ गया। एसआई बराबर हो जाएगा 195 गुणित 8। तो देखिए इसका आंसर कितना आता है, देखते हैं गुणा करने पर। 8 पंचे 40, 40 की 0 हासिले 4 हो गया, 8 नौ 72, 4 76, 76 की 6 हासिले 7 हो गया, 8 7 15, 1560। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका एसआई आ रहा है 1560। इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसलिए इतना टाइम लगा। और ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं फ्रेंड्स। तो और भी ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। और चलिए और भी एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष बाद कितना राशि प्राप्त होगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है 2 वर्ष बाद कितना राशि प्राप्त होगा, मतलब इसमें मिश्र धन पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले एसआई निकाल लेते हैं। एसआई बराबर होता है PRT/100। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एसआई बराबर हो जाएगा 37,000 मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। देखिए जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पॉइंट के बाद एक जीरो है, इसलिए नीचे 10 से गुणा हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है नीचे उतना जीरो लग जाता है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो इसको गुणा करने पर कितना आता है, 45 दूनी 90, 37 गुणा 90, 45 दूनी 90 होता है। तो देखिए इसको गुणा करने पर कितना आता है, 0, 7 नौ 63, 63 की 3 हासिल 6 हो गया, 9 तियाँ 27, 6 33, 3,330 रुपये एसआई मिला है। एसआई आया है 3,330। और अपने को मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए मिश्र धन पूछा है तो मूलधन कितना है, 37,000 और ब्याज कितना आया है, 3,330। तो इसको ऐड करने पर कितना आता है, देखिए 0 3 3 0 3 3 7 3 10 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 हो गया इसका। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका मिश्र धन कितना आया है, 40,330 रुपये इसका मिश्र धन आया है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने आसानी से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। देखिए 3680 रुपये की राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर दे कुल राशि क्या होगी। इसमें क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, परिपक्वता पर दे कुल राशि क्या होगा, मतलब इसमें मिश्र धन पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले एसआई
निकाल लेते हैं। SI बराबर होता है PRT बटे 100। तो चलिए देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। मूलधन कितना है 3680, मूलधन गुणित दर 12.5%, मूलधन गुणित दर गुणित समय 6 साल, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बट्टे 100 हो गया। तो जब ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो देखिए कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, 25 चक्को 100, 0 से 0 कट गया, 4 नमा 36 और 4 दूनी 8। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 92 गुणित 6 पंचे 30, इसको गुणा करने पर कितना आता है 0, 3 दूनी 6, 9 तियाँ 27, 2760 रुपये इसका SI आ गया। लेकिन अपने को SI नहीं मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए मूलधन कितना दिया है 3680 और ब्याज कितना आया है 2760। तो इसका मिश्र धन हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 0, 8 6 14, 14 की 4, हाथ से लाइए 7 7 14, 14 की 4, 14 की 4, 14 की 4, हाथ से लाइए 1 3 3 6, 6440। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना आसानी से हमने इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए 7 में क्या बोला गया है, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। देखिए क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में आता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं और सॉल्व केवल वही बच्चे कर पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है 26 मार्च। तो सबसे पहले तो हम दिन काउंट कर लेते हैं कि कितने दिन होते हैं। देखिए मार्च में देखिए मार्च में 26 मार्च, 26 से कितना दिन बच गया, 26 में होता है 31 दिन, 31 में 26 में मार्च में 6 दिन हो गया, मार्च में 6 दिन 26, 6 5 11 और 26 को भी तो लेंगे ना, 26 5 31 होता है, बट 26 तारीख को भी तो लेंगे। तो मार्च में 6 दिन हो गया, मार्च अप्रैल में देखिए अप्रैल में होता है 30 दिन और मई में देखिए मई में होता है 31 दिन और जून में देखिए जून में 7 जून बोला है, 7 जून, बट 7 तारीख को चुका रहे हैं, पैसा चुका रहे हैं, इसलिए 7 में एक माइनस कर दें क्योंकि 7 तारीख को पैसा चुका रहे हैं तो 7 का नहीं जुड़ेगा, तो हो जाएगा 6 दिन। तो टोटल कितने दिन हुआ देखिए काउंट करते हैं, टोटल कितने दिन हुआ 30 30 60 6 6 12 13, 60 और 13 73, टोटल 73 दिन में उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले SI निकाल लेते हैं। SI बराबर हो गया मूलधन कितना दिया है 4500, मूलधन गुणित दर कितना दिया है 15%, मूलधन गुणित दर गुणित समय देखिए 73 दिन दिया है, 73 दिन दिया है 73। और देखिए 2018 जो होता है फ्रेंड्स, 2018 देखिए इसके लास्ट संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब यह नॉन लीप ईयर है, बोले तो गैर लीप ईयर है और गैर लीप ईयर में हम जानते हैं फ्रेंड्स 365 दिन होता है, गैर लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स 18 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब गैर लीप ईयर है, तो गैर लीप ईयर में फ्रेंड्स 365 दिन होते हैं। तो चलिए 365 दिन तो 73 जो है
दिन में काउंट किया गया है और साल में निकालते हैं तो इसको ईयर में चेंज करने के लिए 365 से भाग दे देंगे तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100 हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कितना ऐसा ही आता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 नम 45, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15 और 73 कम 73। तो ऐसा ही आ गया फ्रेंड्स 15 नम्मा 135। तो इसका ऐसा ही आ गया फ्रेंड्स 135। और लेकिन यहाँ पर कितना राशि भुगतान करना पड़ेगा बोला गया है, कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा, मतलब मिश्र धन पूछा है। तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई, मूलधन प्लस एसआई होता है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो अमाउंट बराबर हो जाएगा, कितना दिया है 4500 रुपये उसका मूलधन है, उसका एसआई 135 रुपये बनते हैं। तो इसका अमाउंट आ जाएगा फ्रेंड्स 4635 रुपये। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और हमने इसको कितना आसानी से सॉल्व किया है और आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराया हूँ। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करिए फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।